वाहिगुरू एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वसा एह बाणी महापुरख की निज घर वसा धन धन बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी के पावन पवित्र महिमामयी स्थान चरण छूह प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे चबर छतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु का खास रूप गुरु सवारी सतसंगी जनों आप जी सरबत धनता दे जोग हो बड़े भागे हो जो सतगुरां जी की बारगाह च बैठ करके अपने जीवन दियां इन्हां घड़ियां नूं सफल बनाउण वास्ते सतगुरु जी की रब्बी इबादत नेत्री सतगुरु पेखना सरवणी सुनना गुरनाम नेत्रां दे नाल उस अकाल पुरख परमात्मा के दर्शन दीदारे करने श्रवणा दे नाल अकाल पुरख परमात्मा की इबादत सरवण करनी अपने जीवन नूं सफल बना रहे हो। आओ बड़े अदब प्यार सत्कार सहित रसना पवित्र करते हुए फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन वचन ने धन सो वेला घड़ी धन धन मूरत पलसार धन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार। सतगुरु जी कहते वो घड़ी भी धन है, वो वेला भी धन है, वो दिन भी धन है। जिस घड़ी जिस वक्त असी उस अकाल पुरख परमात्मा की इबादत में जुड़ के उन्हां घड़ियां नूं सफल करते हैं। मेरे तो पहला सत्कारयोग पंथ के महान ढाडी आप जी नूं छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब मीरी पीरी के मालक
श्री अकाल तख्त साहिब के सिरजणहार बंदी छोड़ सतगुरु, बंधना तो मुक्त करने वाले सतगुरु, बंधन कट्टण वाले सतगुरु जी का पावन पवित्र इतिहास आप जी नूं सरवण करवा रहे सन। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का जो पावन पवित्र इतिहास, महिमामयी शानामयी इतिहास है। सरवण कर रहे सी तुसीं। सतगुरु जी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज अपने पिता जी की शहादत तो बाद जदों गुरता गद्दी ते विराजमान हुए, उन्हां दे गुरता गद्दी दे विराजमान तो होने तो बाद लाहौर की धरती ते गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी नूं शहीद किया गया। आप जी सरवण कर रहे सी। जिस वेले गुरु अर्जन देव साहब महाराज की शहादत हुई है, जहांगीर ने जिहड़े गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी नूं उत्थे सवाल जवाब कीते ने, उस समय की मुगल सरकार नहीं सी चाहुंदी किसी का कोई धार्मिक आगू होवे, किसी का धार्मिक मंदिर होवे, किसी का कोई धार्मिक ग्रंथ होवे। इन्हां तो वो दूरी बनाउंदे सन। बिल्कुल भी वो अपना स्टैंड उन्हां दा स्पष्ट सी कि साडे तो बगैर होर किसी भी धर्म का कोई धार्मिक ग्रंथ ना होवे, साडे तो साडे हजरत मुहम्मद साहब तो बगैर होर कोई धार्मिक आगू ना होवे, धार्मिक मंदिर ना होवे। जहांगीर नूं जो शिकायतां पुजदियां सन वो ये भी सी कि इन्हां दे धार्मिक मंदिर दे विच एक गोलक है जिहदे विच ना गिण के पैसे पाउंदे ने, ना गिण के पैसे कढदे आ। लोड़ पैंदी है उहदे विच पा दिंदे आ, लोड़ पैंदी है उहदे विचों खर्च लैंदे आ, गिणदे नहीं। खैर वो इन्हां चारां ही गल्लां तो बड़ा अग बगूला सी कि चार ही चीज़ां नहीं होणियां चाहीदियां। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी नूं शहीद किया गया उस कानून के दायरे थले रख के जिहड़े कानून नूं कदे चंगेज खां ने लिखना कीता सी। चंगेज खां जहांगीर तो कई साल पहला राज करके गया। जदों वो दरबार दे विच वो जुलमी राजा सी, दुनिया ते पाप करने वाला राजा सी, तशद्दद करने वाला राजा सी, जिहदी सोच तशद्ददी होवे, जिहदे राज विच अन्याय ना होवे, जिहदे राज विच पाप सिर चढ़ के बोलदा होवे, वो जरूर अपने राज विच इहो जिहे कानून लिख देगा कि जिहदे नाल कोई प्रजा नूं सुखी ना होना पवे। और राजे असी पिछे भी इतिहास पढ़ीए तो जां अज दा दौर भी वेख लईए, जिहड़े जिहड़े भी राजे राज ते बहिंदे ने वो अपने कानून नवें अपनी जनता ते अपनी प्रजा ते थोप के जाण नूं फिरदे ने। उस कानूनां दा प्रजा नूं कोई फायदा होवे, जनता नूं कोई फायदा होवे जां ना होवे, लेकिन उन्होंने इस गल का कोई मतलब नहीं। जिहड़ा चंगेज खान सी जदों इन्हें अपने राज विच कानून लिखना शुरू किया और चंगेज खान जदों दरबार दे विच बहिंदा हुंदा सी, चंगेज खान दे दरबार दे विच जिहड़े दरबारी सन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਪਾਪੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਭਈ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਡਿੱਗਿਆ ਧਰਤੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਧਰਤੀ ਉਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਉੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਦਵੈਸ਼ਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਧਰਤੀ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖੂਨ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਐਸੇ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਛਾਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਐਸਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ, ਸੀਸ 'ਚ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ 'ਚ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਜਾਣ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ 'ਚ ਫਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਜਣਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਨ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਈਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ,
पर दुनिया ते होर बहुत दरवाजे बंद हो जाएंगे, पर मैं होर दरवाजे नहीं बंद करने, मैं तेरा ईन मनण वाला दरवाजा जरूर बंद करके जावांगा। उन्हें कहा सी जिहड़ा तुसीं धार्मिक ग्रंथ लिखना कीता इहदे विच कुछ आयतां दर्ज कर लो। गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने कहा सी उहदे विच मैं कुछ भी कर सकदा, उहदे विच रब्बी निरंकार दी बाणी है, वो तुरकी बाणी है, वो अकाली बाणी है, वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जे वडवर ना कोई। वो बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारी, वो मेरा कुछ भी नहीं, वो निरंकार दा है, रब दा है, मैं उहदे विच कुछ भी दर्ज नहीं कर सकता। फिर जहांगीर ने कहा सी हुण सजाए मौत है। सतगुरु जी ने कहा तेनों भी मौत आउणी है, मैनू भी मौत आउणी है। मौत कोई सजा ही नहीं, दुनिया ते जिहड़ा पैदा होया उहनूं मौत आउणी है, किसी नूं पहलां आउणी है, किसी नूं बाद च आउणी है। पर जिहड़ियां तलवारां नाल तूं मैनूं डरा रिहा है, एक गल याद रखी, इहदे चों दो तलवारां पैदा होणीआं ही हो। तू एक दी गल कर रहा, तू मैनूं एक दिखाल रहा, मेरे जाण तो बाद दो तलवारां दा जन्म होना है। और वो दो तलवारां किहड़ियां ने? वो एक मीरी दी ते एक पीरी दी, एक भगती दी ते एक शक्ति दी। और जदों शक्ति दी तलवार धर्म नूं अगे रखेगी तो किसी ते भी अन्याय नहीं करेगी, वरना दुनिया ते अन्याय वो लोग करते हैं जिहड़े लोग धर्म नूं भुल जाते हैं। जदों तुसीं धर्म नूं सामने रखोगे तुसीं किसी ते अन्याय नहीं करोगे। पर खैर धर्म पढ़ाउण वाला सबक कित्थों मिलना है? धर्मी बनने वाली जिहड़ी किताब जिहड़ी पढ़नी है वो कित्थों मिलनी है? वो अपनाउणी पैनी है जीवन दे विच। कोई स्टूडेंट तुरे जा रहे सन पढ़ के, जदों पढ़ के तुरे जा रहे सन ना, बड़ी प्यारी गाथा है। वो तुरे जा रहे सन ते तुरदे जुरदे जांदियां उन्हां रस्ते च विचार कीती, कहण लगे जिहड़े टीचर को पढ़न रहे हैं उन्हें धर्म दीयां गल्लां नहीं सिखाईयां कि धर्म किद्दां कमाउणा, धर्म किद्दां, धर्मी किद्दां बनना, उन्हें नहीं पढ़ाया। खैर तुरे जा रहे सन ते रस्ते दे विच कंडे खिल रहे सन, जिस रस्ते तो लंघना सी कंडे खिल रहे सन। उन्होंने की कीता, एक साइड तो दी रस्ता बनाया ते गांह लंघ गए, कंडे खिल रहे रहन दिते। एक नौजवान खड़ा हो गया, वो कहंदा नहीं, मैं तुहाडे वांगा साइड तो दी लंघ के अगे नहीं जा सकता, मैं पहला कंडे चुकांगा फिर रस्ता बनावांगा फिर लंघांगा। मेरा फर्ज है जीवन चों रस्ते चों कंडे चुकना। मेरा फर्ज ये नहीं कि कंडे खिल रहे ने तो मैं साइड तो दी हो के अगे लंघ जांगा। नाल दियां ने कहा तू लेट होण डए आ, शामां पैण डईआं ने, जदों तू कंडे चुकन लग पिया तो तू कंडे ही चुकदा रवेगा, तू अपनी मंजिल ते नहीं पहुंचेगा। उन्हें कहा मैनू मंजिल की लोड़ नहीं, मैनू पहला कंडे चुकन की लोड़ है, मैं इत्थे बैठांगा, आउण वाले राही नू सचेत करांगा कि कंडे खिल रहे ना लंघ। जिन्ने चुके गए चुकांगा, रस्ते चों कंडे साफ करांगा, पर जिहड़े ना चुके गए मैं आउण वाले राही नू सचेत करांगा। हनेरा पै रिहा, जिहड़ा आउण वाला राही है हनेरे दे विच उहनूं नहीं दिखणगे रस्ते च कंडे ने, मैं कंडे साफ करांगा और मैं राही नूं भी सचेत करांगा। इन्ने चिर नूं पिछों आवाज आई, जिस टीचर को पढ़ते सन, जिस अध्यापक को पढ़ते सन, उन्हें कहा रुक जाओ। उन्हें कहा धर्म पढ़ाउणा नहीं पैंदा, धर्म कमाउणा पैंदा। उन्हें कहा तुहाडे विचों धर्म पढ़िया ते ये बच्चा पढ़िया, तुसीं राजनीति पढ़े हो। राजनीतिक लोग कंडे खिलार के आप अगे लंघ जाते हैं, लेकिन धर्मी लोग लोगों के रस्ते चों कंडे चुनते हैं। कदे राजनीति, हमेशा राजनीतिक लोग दुनिया के पैरों च कंडे खिलारते हैं, धर्मी नहीं किसी के पैरों च कंडे खिलारते। धर्मी हमेशा कंडे चुकते हैं।
और जदों किसी के पैरों च रस्ते च कंडे खिलारांगे तो अपने जरूर खिलरनगे। वक्त आवेगा की गल मैं जिहड़ी गल आरंभ की है भी जिहड़े लोग कानून पास करते हैं कि वो किसी के पैरों च कंडे नहीं खिलार रहे, वो किसी दियां फसलां किसी दियां नस्लां तबाह करन ते नहीं तुले हुए। पर खैर उस टीचर ने सारे ही बच्चों को वापस लैन लगा, कहता जे तुसी कल्ली राजनीति पढ़ी है, कल्ली राजनीति ही पढ़नी है, फिर तुसी जा सकते हो, जे धर्म कमाना तो फिर वापस आओ। इस बच्चे ने धर्म कमाया कि जिहड़ा धर्म कमाउंदा वो कदे किसी के रस्ते च कंडे नहीं खिलारदा, जिहड़ा राजनीति कल्ली पढ़दा वो किसी के पैरों च कंडे खिलारदा है। जहांगीर तू अपने पैरों च कंडे खिलार रहे हैं, तू धर्म नहीं कमा रहा। तेरा की ख्याल च भी गुरु अर्जन देव साहब महाराज नूं लाहौर की धरती ते शहादत दे के ते मेरा रस्ता साफ हो जाएगा, मेरा मार्ग साफ हो जाएगा? नहीं, तू एहो जे धरती च बीज बीज चलिया भी जदों तक दुनिया रहेगी तेनों लानतां पैंदियां रहणगियां। वक्त आवेगा जहांगीर, साडे शहादत तो बाद इत्थे मीरी जी ते पीरी दियां दो तलवारां धारण कीतियां जाणगियां, जिहड़ी भगती नूं ते शक्ति नूं एक बराबर करके, जिहदे विच ऊंच नीच दा भरम मिटा के, जातां पातां दे कोड़ चों कढ के एक बराबरता दित्ती जावेगी, एक सन्मानता दित्ती जावेगी सारिआं नूं। ये वक्त आवेगा दसेगा, और वो वक्त आया। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मीरी पीरी दियां तलवारां धारण कीतियां ने। जिथे गुरु घरां दे विच कथा कीर्तन हुंदे सन, उत्थे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने ढाडी प्रथा चलाई, जिहड़ी ढाडी प्रथा मेरे तो पहलां तुसीं इस स्टेज तो सरवण कर रहे सी। और ढाडियां ते भी सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की बख्शिश हुई कि गुरु दरबारां च ढाडी पहलां भी गाउंदे सन, पर राजियां महाराजियां दे दरबारां च गाउणा, जो उत्थों कोई भेटा मिलनी उहदे नाल उहदा अपना परिवार पालन पोषण करना। पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अपने दरबार च ढाडी, तुसीं अज भी जदों सचखंड श्री हरमंदर साहब जांदे हो, अकाल तख्त साहब दे सामने ढाडी गा रहे ने वारां। वो सूरमिਆਂ ਦੀਆਂ, वो योधिਆਂ ਦੀਆਂ, बहादुरां ਦੀਆਂ वारां गायन करके 20 वारां पैदा कीतियां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने। ते जिहड़े पहले ढाडी सुर सिंह दे रहण वाले नत्था जी अब्दुल खैर जी आए सन, जदों उन्हां नूं बुलावा भाई बिधि चंद शीना जी ने भेजिया सी भी तुसीं गुरु दरबार च आउणा है, वो बिल्कुल इस गल तो हैरान हो गए सन। कहण लगे अज तक सानूं एडे सत्कार नाल कोई बुलाउण नहीं आया जिड्डे नाल तुसीं आए हो। पर बाबा बिधि चंद शीना जी ने यह गल कही सी, पहला तुसीं राजियां महाराजियां दे दरबारां च गाउंदे सो, बादशाहां दे दरबारां च गाउंदे हो, अज पातशाह दे दरबार च गाउणा है, अज तुहानूं मान मिलना है। और उन्हां ने जिहड़ियां वारां गाईयां ने अज तक वो परंपरा चलदी आ रही है। सतगुरु जी ने मीरी पीरी दियां तलवारां धारण करके इस गल दा संदेशा दे दिता कि अज तो बाद गुरु घरां दे विच जवानियां भेंट कीतियां जाण, शास्त्र भेंट कीते जाण, घोड़सवारे भेंट कीते जाण। अकाल तख्त साहब की सिरजना कर दी कि इत्थे धार्मिक राजनीतिक फैसले सिख संगत दे इत्थे होया करनगे। फिर भी जहांगीर अग बबूला होया सी, फिर भी ये भड़किया सी, क्योंकि जिन्हां ने गुरु अर्जन देव साहब महाराज की शहादत करवाउण वास्ते अपना जहांगीर दे कन्न भरे सन, वो लोग अज भी सन मौजूद, क्योंकि वो गदार लोग सन ते गदार कदे भी धरती तो मुके नहीं। गदारां दा बीज भी इसे धरती ते है, जिन्हां कौम नाल, धार्मिक आगूआं नाल, धार्मिक मंदिरां नाल गदारी कीती है, उन्हां गदारां ने फिर जहांगीर नूं इह गल कही सी कि तुसीं कह रहे हो गुरु अर्जन देव साहब महाराज की शहादत कर दी है, उन्हां दी गुरता गद्दी ते उन्हां दे पुत्तर विराजमान होए ने, हरगोबिंद साहब अपने आप नूं पातशाह खवाउण रहे ने, मीरी पीरी दियां तलवारां धारण कीतियां ने,
एक अकाल तख्त साहब बना दिता है जिथे फैसले करन रहे ने। फिर भी जहांगीर अग बगूला होया, उदों आगरे की धरती से बैठा सी ते इन्हें गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं बुलाया सी। जदों सुनेहा पहुंचा सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के कोल, संगतां ने यह गल कही सी, पातशाह तुसीं ना जाओ, पहला इन्हें तुहाडे पिता नूं लाहौर बुलाया, वापस नहीं आउण दिता, शहादत हुई है, और एक कदे भी तुहाडे ते जुल्म करनों नहीं टलेगा, जुल्मी बनेगा, पाप करेगा। सतगुरु जी ने कहा नहीं, वक्त दसेगा। उस वक्त सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आगरे ते आए। फिर इन्हें ग्वालियर के किले दे विच कैद करवाया पातशाह जी नूं। और ग्वालियर का किला जिहड़ा एक बदनाम किला सी, इस किले च जिहड़ा कैद किया जाता सी उन्होंने छुट्टण की आस नहीं हुंदी। जिहड़ा भी इस किले दे विच कैद किया जाता सी उन्होंने इस गल का पक्का निश्चय सी, पक्का विश्वास सी कि मैं जिंदा इस किले चों बाहर नहीं आ सकता, इस किले तो मैनूं मौत ही मेरी वापसी का कारण होवेगी, कि मैं इसे किले च ही मरना। सब तो ज्यादा जे उस समय मुगलों के किले जो बदनाम किला तो वह ग्वालियर का ही किला सी। पर जदों सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उस किले च गए तो उस किले के चहन चक्कर रंग भाग होर हो गए। इस किले का जिहड़ा सुपरडेंट सारा कुछ देख रेख करता सी, वो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं अपना इष्ट मनदा सी। उहदा नाम सी हरिदास दरोगा। हरिदास दरोगा सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के बड़ा निकटवर्ती सी, विश्वास पात्र सी। जिन्ना चिर भी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ग्वालियर के किले दे विच कैद रहे ने, वख-वख इतिहासकारां ने लिखिया, प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने 27 महीने लिखिया। पर जदों जिहड़ा कैद खाने दे विच कैदी नूं लंगर आउंदा वो किले दे विच, सतगुरु उसका सेवन नहीं सन करते, वो नहीं सन खाते, लै लैंदे सन, होरना कैदियां नूं दिंदे सन। हरिदास दरोगा उन्ना समा अपने घर तो 2 प्रसादे मिशे पका के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की सेवा उन्हें, जिन्ना चिर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज किले दे विच कैद रहे ने, हरिदास दरोगे ने अपने कोलों ही अपने घर तो भोजन बनवा के सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की सेवा की है। और जिहड़े दूसरे कैदी सन, जिवें आपां इतिहास सरवण करते हैं, 52 कैदियों को रिहा करवाया, और होर भी उत्थे कैद खाने च सन, वो सारे ही गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के निकट रहिंदे सन। पता सी भी ये तारणहार ने, दुनिया के तारण वाले सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने। उधर समा भी अपने चाल चलता गया तो जहांगीर शराब का आदि बहुत ज्यादा सी। इहदी बेगम सी नूरजहां, उन्होंने भी इस गल का पता लग चुका सी कि हुण इहदी मौत है, इहदा अंत है। उदों दिल्ली दे विच जिहड़ा तुसीं देखदे हो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, जिहदे नां तो बनिया है स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन औलीए का मकबरा सी। साईं मियां मीर इत्थे आण के इस हजरत निजामुद्दीन औलीए को बैठते होंदे सन। ते जिहड़ी जहांगीर दी बेगम नूरजहां सी, उहदा विश्वास, उहदा अकीदा, वो अपना इष्ट मनदी सी साईं मियां मीर नूं। साईं मियां मीर जी का हजरत मुहम्मद साहब तो दूसरा स्थान सी, जिथे लोग हजरत मुहम्मद साहब नूं अपना गुरु पीर मनदे सन। उन्हां तो बाद इस साईं मियां मीर जी नूं अपना इष्ट मनदे सन। नूरजहां हजरत मुहम्मद औलीए दे मकबरे च बैठ करके मिली सी साईं मियां मीर नूं, ते साईं मियां मीर जी नूं ये गल उन्हें कही सी, साईं मियां मीर
जहांगीर नशे का आदी हो चुका है और ये मर गया तो मेरा बाद च कोई नहीं, तुसीं इहदा बचा करो। ते साईं मियां मीर ने यह गल कही सी, मेरे को बिल्कुल नहीं, तुसीं जिहड़े रब नूं मन्नण वाले लोग ने, रब दी इबादत करन वाले लोग ने, धार्मिक आगू लोग ने, उन्हां दीयां शहादतां तुसीं कीतीआं। तुसीं इत्थों तक ही सीमित ही नहीं रहे, तुसीं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं ग्वालियर के किले च कैद करवाया, जहांगीर ने करवाया, और तुसीं अपना भला चाहुंदे हो। तुहाडी बहुत बुरी मौत होनी है। क्यों? क्योंकि जिहड़े रब नूं मन्नण वाले लोग ने, तुसीं उन्हां नूं तसीहे दित्ते ने। जिहड़े रब की इबादत करने वाले लोग सन, तुसीं उन्हां नूं नहीं बख्शिया, तुसीं अपने राज भाग विच पापां दी इंतहा कर दित्ती है। तुहाडे राज भाग विच पाप सिर चढ़ के बोले ने, और जिहदे राज विच भी पापी राज कमाए ने, जिन्हां ने भी अपने राज दे विच पाप कीता है, दुनिया तो उन्हां दा अंत माड़ा होया। चाहे असी बाबर तो लैके इन्हां ने 700 साल हिंदुस्तान से राज किया, अकबर राज करके गया, जहांगीर करके गया, शाहजहान करके गया, औरंगजेब वर्गे करके गए ने। जे औरंगजेब ने अपने राज च पाप किया ते मरन लग्या अज उन्होंने कोई पूछदा ना लैंदा कोई ओदा? वो औरंगजेब जिन्हें अपनी धी नूं मरन लग्या कहा सी मेरी कबर उत्थे होवे जिथे दरख्त की छां ना होवे, ते उहदी धी ने कहा सी अब्बा ये क्यों कह रहे हो? कहंदा मैं अपने राज विच प्रजा नूं सुखी ना कर सकिया, मैं अपने राज विच अपनी प्रजा ते पाप कीते ने दुखी दिता, और मेरे वर्गे पापी नूं भी दरख्त की छां नहीं चाहिए। और जहांगीर दी बेगम नूर जहां नूं साईं मियां मीर ने कहा सी कि तुहाडे पापां दा घड़ा भर चुका है, नहीं मिट सकते। उन्हें क्या कारण दसो? फिर साईं मियां मीर ने कहा सी नूर जहां नूं तू जहांगीर नूं कह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं ग्वालियर के किले चों रिहा करन। उन्हां दी रिहाई तुहाडा बचाव है, वरना कोई बचा नहीं। फिर जहांगीर ने साईं मियां मीर जी का हुक्म मन्निया सी, क्योंकि साईं मियां मीर जी गुरु अर्जन देव साहब महाराज के बड़े निकटवर्ती सिख सन। जिस वक्त गुरु अर्जन देव साहब महाराज नूं लाहौर की धरती ते तसीहे दिते जा रहे सन, साईं मियां मीर ने उदों भी गुरु साहब के जाके दर्शन किए सन, धाहां मारियां सन, रो पए सन। साईं मियां मीर ने कहा सी सतगुरु जी मैनूं हुक्म कर दिओ, मैं लाहौर की ते दिल्ली की इट नाल इट खड़का दियां। ते साईं मियां मीर नूं गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने इहो वचन पक्के कीते सन, साईं जी याद रखो एक नींह तुहाडे कोलों मैं रखवाई सी सचखंड श्री हरमंदर साहब जी की। जिदण तुसां नींह रखी सी उस दिन मैं नहीं रोया, एक मैं नींह रख के जा रहा, तुसीं धाहां मार रहे हो। वक्त दसेगा जिहड़ी मैं नीहां रख के जा रहा इहदे ते ही सिੱਖੀ दे मैल उसरनगे, और ये नींह कदे कमजोर नहीं पवेगी, और अज तक कमजोर नहीं। गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने जहांगीर नूं कहा सी तेरियां तलवारां कुंडियां हो जाणगियां, पर जिहड़े मैं धरती ते बीज शहीदी दा ला के चलिया, शहीद दुनिया तो नहीं मुक्कणगे, तुहाडा खोज खुरा नहीं रहेगा, ते शहीदां दे नां ते सदा दुनिया सिजदा करदी रहेगी। शहीदां नूं लोग पूजणगे, शहीदों की कत्लगाह से बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। तू एक गल नोट कर लवीं, साईं मियां मीर जी का जहांगीर ने हुक्म मन के सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं रिहाई के हुक्म दिते सन, और ये शातिर दिमाग लोग ने जिहड़ियां 52 रियासतां के मालक राजे कैद किए सन,
ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 4ਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਧਾ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
और जालमां दे सिर भन्नेगा और बाबा बुढ़ा साहब जी के बचन सत्कारे गए। अज वो भी जोड़ मेला बाबा बुढ़ा साहब जी की धरती से बड़ी ही शरधा भावना शानो शौकत नाल मनाया जा रहा। और बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी जिन्हों ने 125 साल की उम्र भोगी और 113 साल गुरु साहबां के दर्शन दिदारे हजूरी दे विच रहे, 6वें पातशाह जी तक दर्शन किए ने। ऐसे महान सिख सन, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था वाले सन, जिन्होंने असीं पुत्रां दे दानी कह के पुकारते हैं। उन्हों का जोड़ मेला अज है, वो भी यही मतलब है। तो सतगुरु जी ने अपने जीवन के विच जंगां लड़ के जित प्राप्त की है और अपने पिता के कहे हुए वचन पूरे किए ने कि पिता ने यह शहादत वेले कहा सी, ये 2 तलवारां पहनेगा, जहांगीर दियां तलवारां नूं भन्न देवेगा। ऐसे महान दाता बंदी छोड़ दिवस दियां आप सरबत संगत नूं बहुत बहुत बधाइयां। सतगुरु कृपा करन, सरबत दियां भेटावां सेवावां हाजरियां दर प्रवान करन, चढ़दी कला करन, सरबत दी यात्रा सफल करन। कोटान कोट शुक्र है बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जियां दा, धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा, जिन्हां ने अपनी पावन पवित्र बारगाह च बैठा के गुरमत सांझ की है, गुरमत विचारां दी, इतिहासक विचारां दी सांझ पाई है। मेरियां भुल्लां मेरियां जान के मुआफ करनियां। आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।